नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 6 लेके आ रहा हूँ। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और आपको पता है इडियम्स एंड फ्रेजेस ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इनको लर्न करने में, और आप इनको रट्टा मार के लर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो मीनिंग होता है वो इनके लिटरेरी मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा, इनका मुहावरेदार अर्थ होता है। और यानी कि इडियम्स वो होते हैं हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लिटरेरी मीनिंग, जिनका मीनिंग लिटरेरी मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है। तो इनको लर्न करने के लिए, और आपको पता है इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके लिए अच्छा स्कोर गेन करते हैं, आपकी सक्सेस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आइए इनको लर्न करने के लिए जो हम आपके लिए नई टेक्निक लेके आए हैं, उस टेक्निक से आपको रूबरू कराते हैं। और दोस्तों उस टेक्निक का नाम है माइंड मैपिंग। ये बिल्कुल नई टेक्निक है। आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस के बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको बस बताया तो जाता है कि ऐसे करना वैसे करना, लेकिन आपको वो टेक्निक काम नहीं करती है। लेकिन ये वो टेक्निक है माइंड मैपिंग, जिसके माध्यम से आप इन इडियम्स को सिर्फ एक बार सुनने से, इस वीडियो को एक बार देखने से आपको ये इडियम्स हमेशा तैयार हो जाएंगे और फिर इनको कभी नहीं भूलोगे। इस तरह से जितने भी वीडियोस आपके पास आएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के, सिर्फ एक बार अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से सुन लिया, देख लिया, तो दोस्तों वो इडियम्स आपके लिए हमेशा हमेशा आपके गुलाम बन जाएंगे, आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपके एग्जाम्स में अच्छा आपका स्कोर गेन कराएंगे। तो देखिए ये टेक्निक काम कैसे करती है दोस्तों। माइंड मैपिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन। इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन दोस्तों होता क्या है, इमेजिनेशन मतलब होता है एक कल्पना करना और उस कल्पना को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देना। हम क्या करेंगे आपके लिए कि इन इडियम्स की जो मीनिंग है इनको लर्न कराने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है इनका जो लिटरेरी मीनिंग है उनके इडियोमैटिक मीनिंग से अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है वो समझेंगे, फिर इसका मीनिंग क्या है, इडियोमैटिक मीनिंग क्या है उसका अर्थ देखेंगे, और फिर इनमें क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन जुड़ सकता है, उस कनेक्शन से संबंधित एक इमेजिनेशन करेंगे। दोस्तों इमेजिनेशन मतलब होता है एक तरह से हम एक स्टोरी बनाएंगे और उस स्टोरी को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएशन मतलब होता है लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे, एफिलिएट कर देंगे, संबद्ध कर देंगे। अब देखिए कैसे काम करेगी। जैसे पहला वर्ड आपका है फ्रेंच लीप। दोस्तों फ्रेंच लीप का, अब देखिए फ्रेंच लीप का शाब्दिक अर्थ निकला, फ्रेंच माने फ्रांस, लीप माने छुट्टी, फ्रांस की छुट्टी। लेकिन दोस्तों इसका आंसर जो है वो फ्रांस की छुट्टी नहीं है। इसका जो इडियोमैटिक मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वो है टू बी absent, टू बी absent विदाउट परमिशन। अब दोस्तों देखिए यही एक दिक्कत होती है इडियम्स एंड फ्रेजेस में बच्चों के लिए, कि बच्चा सोचता है यहाँ तो फ्रेंच लीव लिखा हुआ है और यहाँ हुआ टू बी absent विदाउट परमिशन। तो हमें बस क्या करना है कि इस मीनिंग को लर्न करने के लिए इस माइंड मैपिंग की टेक्निक का काम करना है, सहायता लेनी। और इसमें क्या है, हमें पहले क्या करना है, इसके अर्थ को समझना है, इसके अर्थ को समझना है, दोनों में क्या कनेक्शन है उससे संबंधित एक कहानी बना लेनी, एक कल्पना करनी और उस कल्पना को जोड़ देना। और याद रखिएगा दोस्तों, स्टोरी एक ऐसी चीज होती है जो हमारे दिमाग में एक ही बार में सुनने में हमेशा के लिए फिट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको पिक्चराइजेशन करना है, इसकी कल्पना करनी है और उस कल्पना को इसके साथ जोड़ना है। तो देखिए अब क्या करोगे कि बिना परमिशन के अब्सेंट रहना होता है फ्रेंच लीव। तो कहानी बना लो कि पहले एक समय था कि फ्रेंच माने फ्रांस, की फ्रांस में कुछ लोग क्या करते थे कि बिना ऑफिस में अपने बॉस को बताए ही गोला मार देते थे, छुट्टी मार देते थे। तो यानी कि बिना परमिशन के छुट्टी मारना फ्रेंच लीव हो गई। यानी कि फ्रांस में एक चलन पड़ा था छुट्टी लेने का, बिना परमिशन के छुट्टी लेना। तो एक कहानी बना लीजिए।
आपने देखा होगा कभी कभी अपने आप ही आप लोग कोचिंग में क्या करते हैं कि अपने सर को बताए बगैर ही, अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को बताए बगैर ही छुट्टी कर लेते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्रेंच लीक हो जाएगी। ये हमें कनेक्शन डेवलप करना है। कहानी क्या बनाई हमने कि फ्रांस में एक बार एक ऐसा चलन था कि लोग अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में विदाउट इन्फॉर्मेशन के छुट्टी मार लेते थे, तो वो फ्रेंच लीव कहलाती है। चलिए दोस्तों, अब मुझे लग रहा है आपको ये टेक्निक काम करने लगेगी। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा है फेयर एंड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, फेयर, सॉरी थोड़ी सी यहाँ पर फेयर की स्पेलिंग FAIR है, क्योंकि वो फेयर किराया था, यहाँ पर ये फेयर है। अब देखिए, फेयर मीन्स होता है अच्छा और स्क्वायर मीन्स होता है चौकोर, और इसका जो इडियोमैटिक मीनिंग है बच्चों वो है अपराइट या ऑनेस्ट। दोस्तों इसका मतलब तो ऑब्लिक, एक की बात होती है, चाहे ये कह लो। अब देखिए यहां पर हमने दो क्यों लिखे, क्योंकि एक और चीज रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। तो वहां पर क्या होता है आपको पता है, जो हमारा एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो उन चारों ऑप्शन का इंग्लिश में बताओ क्या होता है, पता, चारों आंसर हो सकते हैं। लेकिन अब 2 आंसर हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है, तो किसी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। हमें क्या देखना होता है, इन चारों में हमारा बेस्ट क्या है वो आंसर होता है, तो हमें रटा नहीं मारना है। तो यहाँ पर देखिए, अपराइट मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा या ऑनेस्ट। तो यानी कैसे कर याद करोगे, इसको लर्न करना बहुत आसान है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो फेयर है, दोस्तों फेयर का मतलब होता है न्यायप्रिय है, जस्ट है, और स्क्वायर मतलब हमेशा अपनी बातों को बिल्कुल बराबर करता रहता है। तो इंसान कैसा है, अपराइट है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो बस हो जाएगा, इसको लर्न करना बहुत आसान है कि जो फेयर लोग होते हैं, जो जस्ट लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ये आपका लिंक बन जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इडियम आपका है, अगला इडियम आपका है फीदर वंस ऑन नेस्ट। अब देखिए, फीदर वंस ऑन नेस्ट का देखिए मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रोवाइड फर्स्ट टू वन सेल्फ। अब दोस्तों देखिए, फीदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब होता है प्रोवाइड फर्स्ट टू वन सेल्फ, यानी कि सबसे पहले खुद को ही कोई चीज प्रोवाइड कराना। प्रोवाइड मीन्स होता है देना, यानी अपने आप को, स्वयं को कोई चीज सबसे पहले देना, तो वो होता है फीदर वंस ऑन नेस्ट। अब देखिए, इसको लर्न करना बहुत आसान है, माइंड पे यानी कहानी बनानी। कैसे कहानी बनानी दोस्तों, फीदर का मतलब होता है पंख, और नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। यानी कि अब यहाँ पर वंस ऑन मतलब अपने, यानी कि अपने ही घोंसले में पंख लगाना, और यहाँ पर क्या निकला, यानी कि प्रोवाइड फर्स्ट वन सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को देखना। तो देखिए होता क्या है, जो इडियोमैटिक मीनिंग होता है उसका कहीं ना कहीं उसके शाब्दिक अर्थ में एक कनेक्शन होता है कि देखिए कैसे होता है, यानी कि अपने घोंसले में सबसे पहले पंख लगाना या अपने आप को पहले फायदा पहुंचाना, बात एक ही होती। लेकिन आपको लर्न करने के लिए कहानी बना लीजिए। कहानी देखिए क्या डेवलप कर सकते हैं कि फीदर वंस ऑन नेस्ट, यानी कि अपने ही घोंसले में पहले पंख लगाना। कहानी क्या बनाओगे, ये कहानी बना लो कि सबसे पहले एक बार क्या हुआ था कि कुछ पक्षी रहते थे, और इन पक्षियों ने एक बार मीटिंग की कि यार हम लोग सब लोगों के पास छोटा छोटा घोंसला है, और कभी कोई फंक्शन होता है, पिकनिक होती है, कुछ प्रोग्राम होता है, तो फिर सही से हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि सबने कहा कि हम लोग ऐसा करते, सब लोग मिलकर के एक बड़ा सा घोंसला बनाएंगे, जो हमारा एक ऑडिटोरियम होगा, जहां पर हम लोग बैठ के पिकनिक करेंगे, मीटिंग करेंगे। ये तय हो गया। तो लोगों ने कहा ठीक है, सब लोग, अब देखिए घोंसला किससे बनता है, फीदर से बनता है, कि सब लोग फीदर लाएंगे और उस फीदर से एक बड़ा सा ऑडिटोरियम वाला, यानी कि हॉल या आपका ऑडिटोरियम या बड़ा सा नेस्ट बनेगा। तो जो बेचारे जो ऑनेस्ट, ईमानदार, सीधे साधे पक्षी थे, वो फीदर लाते थे और इस बड़े से घोंसले में लगाते थे, घोंसला को बड़ा करने के लिए। लेकिन कुछ जो चालाक, आपको पता ना हर जगह कुछ होशियार लोग होते, चालाक लोग होते, चालाक पक्षी ने क्या सोचा, यार सभी लोग तो इसमें लगा ही रहे हैं, हमारा वाला जो घोंसला है वो थोड़ा सा कमजोर हो गया, बरसात आने वाली है, तो क्यों ना हम पहले अपने को मजबूत कर लें। ये हो जाता है, यानी कि अपने ही घोंसले में पंख लगाना मतलब सबसे पहले अपने आप को फायदा पहुंचाना। तो जो सेल्फिश लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दे फीदर वंस ऑन नेस्ट, वो सबसे पहले अपने ही घोंसले में
पंख लगाते हैं। तो ऐसे आपको लर्न करना है। और बच्चों याद रखिएगा, इंग्लिश में चीज़ों को रटिए मत। हम आपको इतनी ज़्यादा कहानियाँ, इतना ज़्यादा लिंक, इतनी मैपिंग, इतनी इमेजिनेशन करा दे रहे हैं कि जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा, ये इडियम आएगा, आप चारों ऑप्शन में से खटाक से अपना आंसर ढूंढ लोगे। नेक्स्ट आपका है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अब देखिए, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है टू रश इन ऑल डायरेक्शंस। अब देखिए, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है टू रश इन ऑल डायरेक्शन। अब देखिए है क्या, सबसे पहले हमें इसका शाब्दिक अर्थ समझना है और फिर इसका जो इडियोमैटिक मीनिंग है, इसमें लिंक क्या बन रहा है उसको देखना। तो देखिए बच्चों, पिलर मीन्स होता है खंबा और पोस्ट भी होता है एक तरह से खंबा। तो जैसे कि आप ऐसा समझिएगा कि जैसे ये पिलर बना हुआ है, ये पोस्ट बना हुआ है, तो कोई इंसान ऐसा है कि और ये पिलर है, ये पोस्ट है, तो कोई इंसान ऐसा है, अगर कोई लड़का ऐसा है कि पिलर इस पिलर से यहाँ पोस्ट में गया, फिर इस पिलर से यहाँ गया, तो अगर कोई इंसान पिलर टू पोस्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है, रस मीन्स होता है दौड़ना, रन। तो बच्चों रस मीन्स होता है रन और डैश मीन्स तो क्या कर रहा है, हर दिशा में दौड़ना। तो पिलर टू पोस्ट जाना मतलब इस पिलर से उस पोस्ट पर, इस पिलर से इस पोस्ट पर जाना, तो क्या कर रहा है, रन, रश इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में दौड़ना। अब देखोगे डिफेंस में सैनिकों की पोस्ट होती है और कुछ पिलर्स गड़े होते हैं, तो अगर कोई सैनिक इस पिलर से उस पोस्ट पर, उस पिलर पोस्ट से इस पिलर पर जा रहा है, तो क्या कर रहा है, हर डायरेक्शन में दौड़ रहा है। क्या हो जाएगा, यूज कैसे करेंगे इसको, यूज भी कर सकते हैं कि मैनी सोल्जर्स रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ड्यूरिंग देयर ड्यूटी। ड्यूटी के समय वो पिलर टू पोस्ट दौड़ते रहते हैं। बच्चों नेक्स्ट आपका है फुट द बिल, और इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका मीनिंग जो हो रहा है टू बियर द एक्सपेंस। अब देखिए फुट द बिल का आंसर क्या हो रहा है यहां पर, टू बियर द एक्सपेंस। बच्चों बियर का मतलब होता है सहन करना और एक्सपेंस मीन्स होता है खर्चा, कोई खर्चा बहन करना, फुट द बिल होता है। अब देखिए लर्न करना बहुत आसान, बस कहानी बना लीजिए, ऐसे देखिए रट्टा और भूल जाओगे, कहानी बना लीजिए। कहानी क्या बनाएंगे, फुट द बिल, फुट माने पैर, बिल माने बिल को पैर लगा देना। देखिए इसको ऐसे कहानी बना लो कि जब भी किसी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ जब खाना खाने जाते हैं या फैमिली के साथ खाना खाने जाते हैं, देखा होगा जब आपका रेस्टोरेंट में या किसी होटल में आप जब लंच या डिनर कर चुके होते हैं, तो इसके बाद वेटर आता है और एक ट्रे में एक बिल लाता है, और देखा होगा बिल लाता है और साथ में थोड़ा सा वो देखा होगा सौंफ है ना, और वो थोड़ी सी स्वीट्स वगैरह जो होती है ना, तो लाता है, ये मिश्री लाता है। तो आपने देखा होगा आपके पास रख देता है, तो फिर जब आप पानी वानी पी के हाथ पोंछ के आप क्या करते हो, बिल उठाते हो और देखते हो कितने का बिल है। तो देखा आपने अगर कि सपोज वो 950 रुपए का बिल है, तो आप क्या करते हो, तुरंत वहां पर 1000 रुपए रख देते हो। और जैसे आप उसमें 1000 रुपए रखते हैं तो वेटर वहां पर देखिए आपके लिए वेट करता रहता है, और जैसे आप नोट रखते हो तो वो बिल में मानो कि पैर लग जाते हैं, यानी वो वेटर तो उठा के उसको ले जाता है। तो यानी बिल को पैर लगा देना, यानी कि क्या कर लिया आपने, अगर आपने बिल को पैर लगाया मतलब आपने खर्चा किया, तो क्या हुआ, बियर द एक्सपेंस। तो इस तरह से बिल को पैर लगा देना मतलब बिल में पैर कब लगेंगे, जब आप उस एक्सपेंस को बियर कर लोगे। बस हो गया ना दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है फेयर वेदर फ्रेंड। दोस्तों नेक्स्ट आपका है फेयर वेदर फ्रेंड। अब देखिए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड। अब दोस्तों लर्न कैसे करोगे, सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी और फ्रेंड होता है दोस्त, यानी कि स्वार्थी दोस्त। बहुत आसान है लर्न करना। लर्न कैसे करोगे, देखिए कहानी बनानी है। फेयर मीन्स होता है अच्छा, सुंदर, फेयर एंड लवली से इसे याद रखिएगा। वेदर मीन्स होता है मौसम, और फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, यानी कि अच्छे मौसम वाला दोस्त। अब देखिए होता क्या है, आपको पता अच्छा मौसम कब होता नहीं कहता है, देखा होगा गांव में कभी कभी लोग कहते हैं कि फला आदमी इस समय मौसम में है, यानी जब उसके पास खूब पैसा होता है तो क्या उसमें मौसम में चल रहा है, भैया खूब खर्च कर रहा है। तो अगर हमारे पास पैसा है तो हमारा मौसम वेदर कैसा है, फेयर होता है।
और जब पैसा खत्म हो जाता है तो बच्चों फेयर का मतलब अनफेयर, यानी कि मौसम कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यानी अगर कोई दोस्त ऐसा है कि जब, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, फ्रेंड ऐसा है कि जब आपका वेदर फेयर है, आपके पास पैसा है तो आपका दोस्त है, और जब आपके पास वेदर आपका खराब आ जाता है, मौसम खराब हो जाता है, पैसा नहीं होता, आपका दोस्त वो आपको छोड़ देता है, तो यानी कि फेयर मौसम वाले दोस्त, यानी कि जब आपके पास पैसा है वो दोस्त कैसे कहलाएंगे, सेल्फिश फ्रेंड, स्वार्थी दोस्त कहलाएंगे। लर्न हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आपका है फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है सडन सक्सेस। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है सडन सक्सेस। अब देखिए लर्न कैसे करोगे। सडन का मतलब होता है तुरंत, सक्सेस में सफलता यानी अचानक प्राप्त हुई सफलता, फ्लैश इन द पैन कहलाता है। अब देखिए लर्न कैसे करोगे बच्चों। फ्लैश का मतलब होता है चमक, और पैन मीन्स होता है कढ़ाई। तो एक कहानी बना लो इसकी। देखिए कहानी कैसे बनाओगे। कहानी बना लीजिए कि सपोज एक परिवार है और बहुत गरीब परिवार है, उनके पास खाने को नहीं है कुछ, और उनके बच्चे जो हैं बेचारे बहुत भूखे हैं, वो रो रहे हैं। तो देखा होगा जो बेचारी गरीब महिलाएं होती हैं वो बच्चों को चुप कराने की कोई न कोई तरकीब निकाल लेती हैं। तो उस परिवार की जो महिला थी उसने बच्चों को चुप कराने के लिए जाके या चूल्हे पर ऐसे ही झूठ मूठ बच्चों को दिखाने के लिए खाना पकने वाला है, एक स्टोव पर पैन रख दिया, और जैसे ही पैन आया रखा गया, और जैसे ही तो बच्चों को, और उस यानी कि कहानी बना लो कि जैसे पैन रखा गया तो बच्चों के कष्ट को, दर्द को देख करके किसी देवता ने या किसी एंजल ने उस पैन में थोड़ा सा भोजन डाल दिया। तो यानी कि उसमें अचानक एक भोजन की चमक आ जाती है। तो यानी कि पैन में भोजन की चमक होती है, क्या हो गया, वो सडन सक्सेस बन जाती है, अप्रत्याशित अचानक मिली हुई सफलता। तो ऐसे कहानी बना लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट आपका है, अगला है फिट टू होल्ड अ कैंडल। फिट टू होल्ड अ कैंडल का मतलब होता है मैच फॉर या इक्वल। दोस्तों देखिए इडियम आपका है फिट टू होल्ड अ कैंडल, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मैच फॉर या इक्वल। अब देखिए लर्न करना बड़ा दिक्कत होगी, तो क्या करना है, माइंड मैपिंग करनी है, कहानी बनानी है। कैसे कहानी बनानी है बच्चों। कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती, और फिट मतलब उचित है, होल्ड मीन्स पकड़ना, यानी कि कैंडल को होल्ड करने में फिट है, तो वो क्या हो गया, मैच फॉर है, इक्वल है, समान है। इसको देखिए ऐसे कहानी बना लीजिए कि एक बार क्या हुआ, देखा होगा जब भी कोई कुछ आंदोलन होता है तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। तो एक कहानी बना लो कि एक बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा, जैसे मसाल से पहले लोगों ने सुना, देखो आपने सुना होगा कहानी में कि मसाल लेकर के दौड़ा जाता था, धावक दौड़ते थे। तो उसमें क्या होता था, वैसे आप मसाल की जगह पे कैंडल लगा लो कि एक मार्च का आयोजन किया गया कि लोग ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े होंगे और एक कैंडल जलाई जाएगी, और इस कैंडल को लोगों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाएगा। तो जैसे मेरे पास जलती हुई कैंडल है, मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ, फिर इसको पकड़ा देता हूँ, फिर ये इंसान यहाँ से यहाँ तक लेकर जाता है। तो अगर हर इंसान कैंडल को सुरक्षित जलता हुआ दूसरे इंसान तक पहुँचा देता है, तो इंसान कैसा है, वो होल्ड कैंडल को होल्ड करने में फिट है, यानी कि इक्वल है, बराबर है, दूसरों के समान है। हो गई कहानी, लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बच्चों दोस्त, नेक्स्ट आपका है द फोर्थ स्टेट। अब देखिए फोर्थ स्टेट का मतलब होता है दोस्तों, इसका आंसर है द प्रेस। अब देखिए बड़ा ही यही कठिन हो जाता है, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है, फोर्थ माने चौथा, स्टेट मीन्स होता है एरिया, चौथा एरिया, प्रेस कैसे बन जाती है। तो हमें क्या करना है, इनके मीनिंग को एसोसिएट करने के लिए माइंड मैपिंग करनी है, कहानी बनानी है। कहानी क्या बनाओगे, तो बच्चों देखिए स्टेट का मतलब एरिया होता है, लेकिन स्टेट का मतलब एक और होता है प्रायोरिटी, PRIORITY, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी पता ना, प्रमुखता। देखा होगा, नहीं कहता कि यार फला क्लास में फला बच्चों को सर बहुत प्रायोरिटी देते हैं। बच्चों प्रायोरिटी मतलब होता है इंपॉर्टेंस कह सकते हैं। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे। फोर्थ स्टेट
मतलब फोर्थ प्रायोरिटी, चौथी प्रायोरिटी क्या है, तो प्रेस। अब इसको देखिए लर्न कर लीजिए थोड़ी कॉन्वेंट कि हमारे देश में 3 प्रायोरिटी हैं, या हाँ 3 प्रायोरिटी हैं। जैसे कि एक कहानी बना लो कि एक आपका विधानसभा है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और चौथी प्रायोरिटी दी जाती है प्रेस को, कि प्रेस इन सब की निगरानी रखती है। तो इस तरह से बनाया चौथी प्रायोरिटी क्या है, प्रेस है, तो बना लीजिए, बस हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा कि फोर्थ प्रायोरिटी हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसको दी गई है, प्रेस को दी गई है। अगला है फेदर इन वंस कैप। दोस्तों नेक्स्ट आपका है फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप का मतलब है एडिशनल सक्सेस। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे। अभी पढ़ाया था बच्चों आपको, फीदर मीन्स होता है पंख। अब यहाँ पर फीदर वंस ओन नेस्ट मतलब था अपने ही घोंसले में पंख लगाना, लेकिन यहाँ पर है फीदर इन वंस कैप। देखिए ये चीजें समझनी, रट्टा नहीं मारनी, यानी कि किसी की कैप में फीदर। और देखिए किसी की कैप में फीदर का मतलब हो गया, किसी की कैप में एक फीदर लगा देना मतलब एडिशनल सक्सेस, एक और सफलता। इसको देखिए ऐसे लर्न करिएगा। आपने देखा होगा पहले जमाने में राजा महाराजाओं के मुकुट होते थे, ताज होते थे, और उनके मुकुट में फीदर लगे होते थे, महंगे महंगे कीमती पक्षियों के पंख लगे होते थे। तो एक कहानी बना लो कि एक देश में एक बार ऐसी परंपरा थी कि जो राजा होते थे उन राजाओं के मुकुट होते थे, और उनके मुकुट पर फीदर लगते थे। लेकिन फीदर क्या होता था कि जो राजा जितने ज्यादा राज जीत लेता था, जितने ज्यादा राजाओं को हरा देता था, उसके मुकुट में उतने पंख लगा देते। जैसे एक राज्य को जीता, एक पंख लगा दिया गया, एक फीदर। 2 जीते, 2 फीदर, 3 जीते, 3 फीदर। तो यानी इस तरह से फीदर लगते जाते थे। तो यानी अगर किसी के कैप में, कैप मीन्स वही टोपी या मुकुट मान लीजिए, किसी की कैप में एक और फीदर लग गया, यानी उसको एक और सफलता मिल गई, एडिशनल सक्सेस बन जाती है। इस तरह से कहानी बनाएंगे। और आप देखिएगा आजकल भी जो ऑफिसर्स होते हैं सेना में, आर्मी में, तो अब कैप में फीदर तो नहीं लगता, लेकिन उनके सीने में मेडल लगता है। तो जितनी ज़्यादा सफलताएं बढ़ते जाते हैं उतने ज़्यादा उनके मेडल बढ़ते जाते हैं। तो ये हो जाता है एडिशनल सक्सेस। आसान हो गया बच्चों। नेक्स्ट आपका है फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू डिफाई। बच्चों डिफाई का मतलब होता है डिसओबे, यानी किसी, ओबे मीन्स होता है आज्ञा मानना, डिस मीन्स होता है आज्ञा न मानना, मतलब डिफाई करना। अब देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है। यानी कि फ्लाई द फेस ऑफ होता है डिफाई करना, मतलब डिसओबे करना, किसी की बात को न मानना। बहुत आसान। कैसे लर्न करोगे। फ्लाई मीन्स आपको पता है फ्लाई होता है उड़ना, और फेस मीन्स चेहरा। अब इसको यानी किसी के चेहरे के सामने उड़ जाना। अब इसको देखिए हमें कहानी बनानी पड़ेगी, ये लर्न करने के डिफाई कैसे बनाएंगे इसको। तो कहानी देखिए हमने क्या बनाई आपके लिए। कहानी ये बनाई, देखा होगा कि कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं और वो बुजुर्गों की हेल्प नहीं करते हैं। तो एक कहानी बना लो कि जैसे कोई बच्चा है, उसके अगर कोई सपोज ग्रैंडफादर है, और वो ग्रैंडफादर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो अगर वो कहते हैं अपने उस छोटे बच्चे से कि बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो बच्चा क्या करता है, उनके फेस, उनके चेहरे के सामने ही बात सुन करके भाग जाता है और उनकी बात को नहीं सुनता है। मतलब क्या कर रहा है, वो डिफाई कर रहा है, डिसओबे कर रहा है। तो वही किसी की बात को सुनकर किसी चेहरे सामने से भाग जाना, फ्लाई हो जाना, मतलब डिसओबे, डिफाई करना। बच्चों नेक्स्ट आपका है गेन ग्राउंड। अब देखिए गेन ग्राउंड का मतलब है टू सक्सीड स्लोली। सक्सीड माने सफल होना, स्लोली धीरे धीरे सफल होना, गेन ग्राउंड। बच्चों देखिए गेन ग्राउंड का अपोजिट हो जाता है लूज ग्राउंड। ये भी एक इडियम है, कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए इसको ऐसा, इसको इन इडियम्स को यूज होता है बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में। गेन ग्राउंड तो आपको पता है सक्सीड होना, तो अगर लूज हो जाएगा क्या हो जाता है, यानी कि फेल होना, असफल हो जाना।
इसको देखिए ऐसे यूज किया जाता है कि अगर कोई पार्टी धीरे धीरे बहुत बड़ी होती चली जाती है, सीट्स जीतती जाती है, तो कहा जाता है कि वो पार्टी ग्राउंड को गेन कर रही है। और अगर कोई पार्टी धीरे धीरे कम होने लगती है, छोटी होने लगती है, यानी कि पार्टी क्या कर रही है, ग्राउंड को लूज कर रही है, खो रही है। तो ग्राउंड को गेन करना मतलब सफलता पाना, धीरे धीरे सफलता। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने इंडिया में क्या कर रही है, सक्सीड हो रही है धीरे, मतलब गेनिंग ग्राउंड, यानी कि अपनी जमीन को ग्राउंड मतलब गेन मतलब लाभ पाना, मतलब जमीन को और पाते जाना। तो इसको कैसे लर्न करोगे कि जैसे मान लीजिए जितने राज्य वो जीतते जाते हैं, उस राज्य की जमीन उस सरकार उस पार्टी को होती जाती है। तो ये जमीन को ग्राउंड को जीतना मतलब धीरे धीरे सफल हो जाना। और कांग्रेस क्या कर रही है, लूजिंग ग्राउंड, यानी कि सपोज उत्तर प्रदेश है, बीजेपी जीत लिया तो बीजेपी की ग्राउंड को गेन कर लिया, यानी कि सफलता पा ली। ऐसे ही एमपी को भी फिर से उन्होंने सरकार बना ली, गेन ग्राउंड कर लिया। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे सफलता पाना। और कांग्रेस ने क्या कर दिया, एमपी हार गई, लूज ग्राउंड हो जाता। अभी देखिए राजस्थान की सरकार कांग्रेस हारते हारते बची। तो इस तरह से गेन ग्राउंड सफल होना और लूज ग्राउंड असफल हो जाना। बच्चों नेक्स्ट आपका है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। और गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। अब देखिए लर्न कैसे करोगे। सबसे पहले बच्चों में क्या करना है, इसका शाब्दिक अर्थ समझना है। गेट ऑफ मतलब पहुंच जाना, स्कॉट्स बना लो, स्कॉटलैंड एक जगह का नाम है, फ्री माने फ्री में, यानी फ्री में स्कॉटलैंड पहुंच जाना। और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या निकला, एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना दंड के, एस्केप मतलब चुपचाप निकल जाना। तो एक कहानी बना लो कि एक बार एक लड़का था, उसको इंडिया से स्कॉटलैंड जाना था। तो उसने क्या किया, प्लेन में जाने के लिए किसी तरह से जुगाड़ लगा करके प्लेन में कहीं पर छुप गया। और वो ऐसी जगह छुप गया कि वहां पर कोई भी क्रू मेंबर या कोई भी वहां पर जो स्टाफ होता है, एयर हॉस्टेस होती है, वो उस लड़के को देख नहीं पाई थी। तो इसलिए वो फ्री में स्कॉटलैंड पहुंच गया, मतलब एस्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी कि बिना पनिशमेंट के, यानी कि अगर पकड़ा जाता तो उसको पनिशमेंट मिलता, तो बिना पनिशमेंट के वो चुपचाप इंडिया से स्कॉटलैंड पहुंच गया। ये हो जाएगा आपका गेट ऑफ स्कॉट फ्री। बच्चों नेक्स्ट आपका है ग्रीस द पाम। और ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब। देखिए मीनिंग क्या हुआ, ग्रीस द पाम का मतलब हो जाता है टू ब्राइब, मतलब बच्चों ब्राइब को होता है रिश्वत देना। अब देखिए लर्न कैसे करोगे। ग्रीस मीन्स होता है, आपने देखा होगा एक तरह से चर्बी होती है, चर्बी थोड़ी सी देखा होगा लसलसी होती है। पाम होता है हथेली। तो इसको थोड़ा ऐसे लर्न करिएगा कि ग्रीस मतलब होता है कि जब हमारे हथेली देखा होगा, जब पसीना आता है, गर्म हो जाता है, पसीना आ जाता है, तो ये हथेली में पसीना आना मतलब हथेली गर्म हो जाना। और देखा होगा इसी को हम लोग कहने लगते हैं, आप देखा किसी ऑफिस में जब जाते हैं कोई काम के लिए, खासतौर से गवर्नमेंट ऑफिस में, तो कभी कभी वहाँ के बाबू आपको घुमा फिरा के कहते हैं, यार जब तक हमारी हथेली गर्म नहीं करोगे तब तक हम आपका काम नहीं करेंगे। यानी कि हथेली गर्म करना, हथेली में ग्रीस ला देना। ग्रीस कब आ गई, जब गर्म हो जाती है, मतलब किसी को रिश्वत देना, ब्राइब करना। ये याद हो जाएगा। इसको लर्न करना बहुत आसान हो गया और यूज भी करना हो गया कि वी शुड नॉट ग्रीस द पाम ऑफ द ऑफिसर्स और बाबूज इन द ऑफिस। बच्चों नेक्स्ट और लास्ट आपका है गर्ड ऑफ द लॉयंस। और इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। बच्चों आपका लास्ट इडियम है गर्ड ऑफ द लॉयंस, जिसका मतलब है प्रिपेयर फॉर द हार्ड वर्क। अब देखिए समझिएगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले माइंड अभी कैसे काम करती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है वो समझना है, और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है उसको समझना है, और फिर इसका दोनों का लिंक लगाना है। तो बच्चों गर्ड का मतलब होता है लपेटना, और लॉयंस यहाँ ध्यान रखिएगा LOIN लिखा हुआ है, क्योंकि LION लॉयन से होता है, ये LOIN लॉयन है। इस लॉयन का मतलब होता है
सेक्सुअल पार्ट, सेक्सुअल पार्ट मतलब या कह सकते हैं फ्रंट सेक्सुअल पार्ट, फ्रंट सेक्सुअल पार्ट हमारे शरीर का जो होता है वो लॉयन कहलाता है। यानी जहां पर हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं उस पार्ट को लॉयंस कहते हैं, जहां पर हम लंगोट लगाते हैं उस पार्ट को हम लॉयंस कहते हैं। अब देखिए गर्ड अप मींस होता है लपेटना, अपने लॉयंस को यानी फ्रंट सेक्सुअल पार्ट को लपेट लेना, लंगोट लगा लेना, इसको बना दिएगा लंगोट लगाना, मतलब प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। तो बस याद हो जाएगा, कहानी बना लो कि देखिए अभी भी अपने हिंदुस्तान में किसान जब भी खेत में बहुत मेहनत वाला काम करता है तो क्या कर, जैसे वैसे लुंगी पहनते हैं, लेकिन जब मेहनत का काम करते हैं तो उस लुंगी को लंगोट बना करके कस के बांध लेते हैं कमर में। तो दोस्तों ये हो जाता है गर्ड अप द लॉयंस, ने लाइन को गर्ड कर लिया, लपेट लिया, कस के लंगोट लगा लिया, मतलब प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क के लिए तैयार हो जाना। यूज कैसे करेंगे कि द फार्मर्स गर्ड अप द लॉयंस व्हेन दे डू एनी टॉयल इन देयर फील्ड। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। उम्मीद है इस वीडियो के देखने के बाद ये 15 इडियम्स ऐसे हो गए हैं कि आप इनको कभी नहीं भूलोगे, और हो सकता है इतने याद हो जाए कि आप आगे चल के अपने एग्जाम के बाद अपने बच्चों के एग्जाम में भी उनकी हेल्प करें इनको याद कराने में। तो बस क्या सीखा आपने, फटाफट एक बार क्विक रिविजन हो जाता है। फ्रेंच लीव मतलब absent विदाउट परमिशन, बिना छुट्टी के absent हो जाना। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार। फीदर वंस ओन नेस्ट, अपने ही नेस्ट में पंख लगाना, मतलब प्रोवाइड फर्स्ट टू वनसेल्फ, सबसे पहले अपने आप को फायदा देना। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब होता है रस इन ऑल, हर दिशा में दौड़ना। फुट द बिल मतलब बिल में फुट लगा देना, मतलब बियर एक्सपेंस, खर्चा वहन करना। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब अच्छे समय का साथी, मतलब सुख का साथी, मतलब सेल्फिश दोस्त। फ्लैश इन द पैन, यानी पैन में अचानक फ्लैश आ जाना, मतलब अचानक सफलता मिल जाना, सडन सक्सेस। फिट टू होल्ड अ कैंडल, यानी कैंडल को दूसरी तरह होल्ड करने में फिट होना, मतलब मैच फॉर इक्वल हो जाना। द फोर्थ स्टेट यानी हमारे यहाँ चौथी स्टेट प्रेस को कहा जाता है। फीदर वंस कैप, किसी की कैप में एक और फीदर आ जाना, मतलब उसको एक और सफलता एडिशनल सक्सेस कहलाएगा। फ्लाई इन द फेस, किसी के सामने फ्लाई हो जाना, उड़ जाना, भाग जाना, मतलब उसकी बात को न मानना, डिफाई या डिसोबे हो जाना। गेन ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि ग्राउंड को गेन कर, ग्राउंड मतलब वहाँ पर यानी कि स्टेट की, जैसे कोई पार्टी जितने स्टेट को जीतती जाती है उतने ग्राउंड को गेन करते, मतलब सक्सीड स्लोली, धीरे धीरे सफल हो जाना। गेट ऑफ द स्कॉट फ्री, स्कॉटलैंड में फ्री पहुंच जाना, मतलब बिना दंड के इसके विदाउट परमिशन। ग्रीस द पाम यानी कि हथेली को गर्म करना, मतलब ब्राइब, रिश्वत देना। और गर्ड ऑफ द लॉयंस यानी लॉयंस को लपेट लेना, प्रिपेयर फॉर द हार्ड वर्क। दोस्तों हमने भी हार्ड वर्क किया है आपको ये 15 इडियम्स लर्न कराने में। अगर वास्तव में आपको लगा हो कि हमारा हार्ड वर्क आपके काम का है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और दिल खोल को शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और हाँ, अभी तक अगर आपने अपने इस प्यारे से चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।